नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MGS एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि आप लोगों के लिए हम नए नए प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहें, ताकि आपको मदद मिल सके और हर प्रकार की नोटिफिकेशन, सिलेबस और क्लास से संबंधित चीज़ों को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हो सकें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। बात करते हैं आज हम लोग बीपीएससी टीचर 4 की जो बहाली आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा, बिहार सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन आ गई है। और नोटिफिकेशन में क्या है, यानी कि टीआरई 3 में जो सीटें खाली रह गई थी, लगभग उस समय देखा गया था कि 2.81 सीटें जो थी आई हुई थी नोटिफिकेशन में, जिसमें 2.55 लाख, ये भी लाख में ही है, यानी सीटें जो लोग पास करके यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, बाकी सीट खाली बच गई थी, उसको ले करके उसको ऐड करते हुए टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 में क्या हुआ है कि नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज कि लगभग 80,000 सीट की बहाली बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनका रिजल्ट टीआरई 3 में हुआ है, उनको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हमारी शुभकामना है कि आगे आप टीचर ही नहीं, प्रधानाध्यापक का भी एग्जाम दे, उसमें भी आप सिलेक्ट हो जाए, आगे की ओर अपना तैयारी जारी रखें। और हम लोग जिनका नहीं हुआ है रिजल्ट, घबराने की कोई बात नहीं है, इस बार आपका रिजल्ट पक्का होगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं कि अगर आप जिस सब्जेक्ट से भी हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है हम आगे बताएंगे कि हम किस किस सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट यदि आप पढ़ेंगे उसको उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका एकदम रिजल्ट तय है हर हाल में, यानी कि 150 क्वेश्चन होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, हालांकि आगे हम बताएंगे पूरा सिलेबस। 150 क्वेश्चन में यानी 100 पार, यानी अब की बार 100 पार करके आप लोगों को रिजल्ट लाना है, बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। यानी कि इस बार बीपीएससी टीचर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, टीआरई 4 की बात कर रहे हैं, इसमें 80,000 सीटें आई हुई है और इसकी वैकेंसी बहुत जल्द, इसका फॉर्म अप्लाई बहुत जल्द हो जाएगा। हालांकि इसका नोटिफिकेशन आ गया हुआ है, आप न्यूज़पेपर के भी माध्यम से भी आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स में भी आपको दिया हुआ होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर इसकी सिलेबस क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे तैयारी करें कि हम लोगों का रिजल्ट जो है सही तरीके से हो जाए। कहाँ आप गलती कर देते हैं, क्योंकि जो भी अभी तक टीआरई 1, 2, 3 में जो भी परीक्षाएं हुई, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस सब्जेक्ट से हैं, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, पार्ट 2 में क्या पूछा जाएगा, किसका रिजल्ट कितने मार्क्स को स्कोर करना होगा, पार्ट 1 में कितना लाना होगा, पार्ट 2 में कितना नंबर लाना होगा, ये चीजें समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, यानी चारों, यानी कि जो भी विद्यार्थी होंगे, या तो आपको प्राइमरी वाले होंगे, प्राथमिक वाले होंगे, यानी कि 1 to 5, दूसरा माध्यमिक वाले होंगे, माध्यमिक वाले होंगे, यानी 6 to 8 वाले भी हैं, उसमें 9 और 10 वाले भी हैं, यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वाले भी होंगे, यानी 11th और 12th दोनों होंगे। तो बात करते हैं सिलसिले तरीके से, पहले प्राथमिक वाले, फिर माध्यमिक, फिर 9 और 10th का, और हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, चारों के सिलेबस और उसके पैटर्न को समझते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा आयोजित होगी, इसकी परीक्षा किस प्रकार से होती है और कौन कौन सा विषय आपको पढ़ना होगा और आपको तैयारी कैसे करना होगा। और बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप एक एक चीजों को, बीच बीच में बहुत सारी सी चीजें बच गई है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, उसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्राथमिक वाले जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, डीएलएड करके जो आते हैं, वो प्राथमिक वाला भरते हैं। माध्यमिक वाले में क्या है
ये बीएड करने वाले थे, डीएलएड वाले भी भरते हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आगे उन सभी चीजों को भी बताएंगे। दूसरी बात 9th 10th इसके लिए देखे होंगे सीटेट नहीं, स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, स्टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, इसके लिए भी स्टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। आगे इस चीज को हम लोग समझते हैं कैसे इसका सिलेबस है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो समझते हैं हम लोग, यानी सबसे पहले यानी समझते हैं 1 to 5 यानी प्राइमरी प्राथमिक जो 1 to 5 के लिए जो परीक्षा आयोजित होती है होगी, उसका सिलेबस जो होगा इस प्रकार से होगा। यानी कि वह आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसमें दो पार्ट दिए होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है उसको लैंग्वेज पेपर उसमें होगा, यानी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या बंगाली की बात करें, इसमें से ये सारे सब्जेक्ट दिए होंगे। आपका जो सब्जेक्ट होगा, आप जो इसमें से चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ये क्षेत्र के आधार पर दिया। जैसे कि अगर बंगाल का रहने वाला अगर यहाँ पर एग्जाम आकर के देगा तो उसको बंगाली वो ले सकता है, लेकिन कंपलसरी इसमें कर दिया गया है कि इंग्लिश है कंपलसरी। और आपको इसमें करना क्या है, टोटल क्वेश्चन 30 होंगे। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको टिक करने वाले क्वेश्चन, गोला बनाने वाले होंगे। 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे। इसमें क्या करना क्या है कि आपको 30% अंक ला करके आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें 30% आपको अंक लाना ही होगा अनिवार्य रूप से। दूसरी बात करें हम लोग, इसमें टोटल मार्क्स 30 के होंगे, टोटल क्वेश्चन 30 होंगे। यानी पूरे पेपर के लिए अगर बात करें तो आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटा समय मिलेगा। यानी कि ये क्वालिफाइंग है, यानी पूरा इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको कितना यानी 30% आपको इसमें नंबर लाना ही लाना होगा। इसमें इसका ऐड होने से कोई मतलब नहीं है, इसका ऐड भी नहीं होगा। दूसरा मेन प्रमुख है आपका यही जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट हो गए, चाहे सोशल साइंस से आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, या जनरल स्टडी टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं वो, यानी कुल मिलाकर के आपका क्वेश्चन उसका 120 अंक का होगा। और टोटल मार्क्स जो होगा 120, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 120 होगा। यानी कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और 150 मार्क्स का होगा। और इसमें से पहले ही बताया आपको कि इस 30 का जो है सिर्फ क्वालिफाई होना है। इसका बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि आप 30 में 29 भी जाइएगा तो बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात करते हैं, यानी इसका रिजल्ट जो है आपको प्रयास करना है कि हमें 100 प्लस, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अब की बार 100 पार, यानी 100 प्लस लाने की हमेशा सोच पे रखना है। एससी एसटी जनरल वाले जितने भी, अपने आप में ये ना सोचे कि हम आते हैं एससी से तो हमको इतना ही लाना है। आप ये टारगेट बना करके चले कि मुझे 100 लाना है, अपने आप को जनरल में समझ करके चलना है, और तब जाकर के आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, यानी टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 150 का। 150 में 100 प्लस आपको नंबर लाने के लिए, जैसा कि हम बताएं कि आगे हमारा कुछ सब्जेक्ट है जो हम आपको पढ़ाएंगे, अगर उसको सिलसिले तरीके से आप पढ़ते रहे तो स्वाभाविक है कि आपका इतना अंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात, बहुत चुनौती नहीं है, आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। बात करते हैं कि कुल समय आपको मिलेगा कितना, 2 घंटा 30 मिनट इसके लिए समय मिलेगा, और इतना ही समय में आपको सारे क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ये रहा आपका 1 से 5 तक, यानी प्राथमिक के लिए जो आपका ये आपका सिलेबस होगा, और इससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात इसमें बात करते हैं कि पूरे बीपीएससी में, बीपीएससी टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है, इसलिए कमीशन की तरह, जैसे कमीशन में तो निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव नहीं है। इसलिए इस पर जितना अगर आपको लगता है कि बन गया, पहले तो 100 तो आपसे बन ही जाएगा, बाकी जो लगता है जैसे कि आप निगेटिव समझ करके क्वेश्चन को टच नहीं करते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। 50-50 भी चांस लग रहा है, जैसे कि आप कैसे करते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं पता होता है, और आपको ये बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोग इसका उपाय पहले समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर, 50-50 में फिर भी लगा दीजिए। नहीं आ रहा है तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है, नेगेटिव नहीं है,
कुछ हो चाहे एक बार बोले जय हनुमान जी, बस टिक मार देना है, जय सरस्वती मैया टिक मार देना है। यानी कि जो आपका हाथ जहां चले जाए टिक लगा दीजिए उसको समझ करके, यानी इसलिए ये चीज बताए, यानी उसमें से कुछ ना कुछ, यानी 100 तो आपका तो आ ही जाएगा, प्लस में अधिक आपका अंक आए उसके लिए हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हनुमान जी के नाम लेकर के मार दिए तो पता चलेगा कि हनुमान जी को मारने के टक्कर आप भी हनुमान जी बन के बैठ जाइएगा, एक जगह स्थिर हो जाइएगा। पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका 1 to 5 का। आगे हम लोग समझते हैं 6 to 8 के लिए। अब देखते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए, यानी 6 to 8 के लिए जो हमारा है वो देखिए उसका जो सिलेबस है, यानी क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें 1 to 5 में 2 पार्ट में, इसमें क्या है कि 3 पार्ट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या होगा, इसमें भी लैंग्वेज पेपर होगा, और लैंग्वेज पेपर में क्या है, इंग्लिश और हिंदी या उर्दू या बंगाली कोई एक, यानी निश्चित रूप से यानी कोई एक होगा इसमें से, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, उर्दू या बंगाली कोई आपका एक लैंग्वेज पेपर। इसमें भी क्या है आपका क्वालिफाइंग है, टोटल जो है इसमें ये भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, इसमें भी क्वालिफाई करना है 30% ला करके। पार्ट 2 यहां से इंपॉर्टेंट आपका शुरू होता है जो जनरल स्टडीज का होता है। जनरल स्टडी में प्राइमरी मैथ्स यानी प्राथमिक यानी 1 से 5 लेकर नॉर्मल तरीके के मैथ होते हैं, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होते हैं। रीजनिंग होता है, इसमें जनरल अवेयरनेस होते हैं नॉर्मल, उसके साथ साथ जनरल साइंस होते हैं, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, सोशल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ईवीएस से क्वेश्चन होता है। उसके साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इतिहास का एक मुख्य पार्ट ये रहा है, इससे प्रश्न ज्यादा पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया है और इससे भी पूछा जाएगा। यानी इसमें से कुल मिलाकर के 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 40 अंक का होगा, इसका मार्क्स आपका रिजल्ट बनाने में ऐड होगा। ये क्वालिफाइंग नहीं है, क्वालिफाइंग सिर्फ लैंग्वेज पेपर है। पार्ट 3 जो होता है ये जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यानी कि इसमें 6 to 8 का वही विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, इसका एग्जाम देते हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। तो आपका जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है उसका यानी कि कॉन्सर्न सब्जेक्ट यानी जो आपके ग्रेजुएशन से संबंधित है उससे संबंधित, यानी साइंस मैथ्स है तो मैथ्स, साइंस है तो साइंस, सोशल साइंस का कोई पार्ट अगर है तो आपका उसका एक पेपर इसमें से 80 क्वेश्चन उसका होगा, साइंस का होगा या हिंदी का होगा या इंग्लिश का होगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑनर्स पेपर जो है उससे संबंधित ये है और उससे आपका 150 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन, कुल मिलाकर देखें तो 150 क्वेश्चन होता है और टोटल क्वेश्चन 150 और प्राप्त यानी कहने का मतलब है कि आपको टोटल अंक भी 50 है। अगर हम लोग बात करें ये 80 और 40 यानी 120, यानी 120 में से प्रयास करना है कि 120 में से हम लोग 90 नंबर ला दें बेहतर रिजल्ट लाने की। हालांकि तो कटऑफ इतना हाई नहीं जाता है, लेकिन तैयारी हम लोग इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि यानी 90 अंक आ ही जाए और इसमें कम से कम 10 अंक, तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से इस बार होगा। और आगे हम लोग समझते हैं कि अब जो है ये तो 6 to 8 के लिए है, यानी कि अब हम लोग समझते हैं सेकेंडरी यानी कि 9th और 10th के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि स्टेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। स्टेट यदि आप क्वालिफाई रहेंगे 9th 10th के लिए तभी आप बीपीएससी 4 में आप अप्लाई कर पाएंगे 9th 10th के लिए। तो इसको इसके सिलेबस को फिर समझते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 9th 10th के लिए। तो 9th 10th में है क्या कि ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड आवश्यक है, उसमें आप इसको आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका भी जो लगभग सिलेबस से लगभग वही है, यानी लैंग्वेज पेपर जैसे पार्ट 1 में बात की, इसका भी 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें भी लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कोई एक सब्जेक्ट में आपको 30 अंक लाना अनिवार्य, 30 अंक, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, जो 30 नंबर का होगा, 30% अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, क्वालिफाई करना है आपको। जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट पिछले वाले में था लगभग सेम वही है, प्राइमरी मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी लगभग सेम पिछला वाला ही है। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। अब इसमें क्या आता है कि आपका जो है ऑनर्स पेपर के साथ आपका बीएड जो है आप जो किए होंगे सब्जेक्ट है आपका, देखिए मैथ्स है तो मैथ, साइंस है तो साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, डांस, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, म्यूजिक,
है ना, मैथिली या म्यूजिक, सोशल साइंस, यानी जो सब्जेक्ट से आपका होगा वो सब्जेक्ट आपका जो संबंधित है, आपका बीएड ग्रेजुएशन से संबंधित है, उसी सब्जेक्ट से आपका 80 क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाएंगे और इसमें भी यानी यही स्कोर आपका नंबर बढ़ाएगा और इसी से आपका रिजल्ट तय होगा। यानी कि इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें भी आपको आप चाहे तो आपका ये सब्जेक्ट है तो 80 अंक का है तो आसानी से इसमें आप आराम से 70 ला ही सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ लें तो। और इसमें 40 अंक का है आपका तो 40 है तो 30 यानी कम से कम तो 25 इसमें ला ही सकते हैं, तो 25 आप ऐड कर लीजिए, 95 यहीं से हो गया, 10 इसमें लाएंगे तो यानी रिजल्ट आपका तय ही है इस बार। आगे हम लोग समझते हैं कि अब आपका 11th-12th का सिलेबस क्या है और 11th-12th में हम लोग को कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। अब हम लोग बात करते हैं यानी +2 के लिए, 10+2 के लिए यानी कि 11th-12th के लिए उसका सिलेबस यानी उसका पैटर्न ये है परीक्षा का, यानी इसमें भी 3 पार्ट है जैसे उसमें था, इसमें भी सेम लगभग वही है। अंतर क्या है कि यहाँ पर देखिए कि आपका एक सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है, यानी कि जैसे उसमें आपका सोशल साइंस था तो इसमें सोशल साइंस नहीं है, इसमें क्या है कि आपका सारा सब्जेक्ट अलग अलग है। अलग अलग इसलिए रहता है कि आप इसकी फॉर्म यानी 11th-12th वाले में उसी में फिलअप कर सकते हैं जब आप स्टेट क्वालिफाई रहेंगे 11th-12th का। दूसरा, स्टेट क्वालिफाई तो होना आवश्यक ही है, आपका साथ साथ बीएड के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कहने का मतलब आप एमए किए हो, एमएससी किए हो या एमकॉम किए हो, एमबीए किए हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो भी किए, एमसीए किए हो, जो भी आप किए हैं, यानी आपका मास्टर डिग्री होना आवश्यक है, तभी आप 11th-12th के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यानी कि आपका मास्टर डिग्री में जो आपका होगा अपना सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट का यहाँ पर लगभग 80 क्वेश्चन होगा और 80 क्वेश्चन स्पेशल, बाकी आपका लैंग्वेज पेपर भी क्वालिफाई है, इसमें भी 40 अंक का है और ये आपका 80 अंक का है। यानी कि यही आपको निर्धारित करता है आपका रिजल्ट का, ये आपका अपना पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है और इसमें आप 80 में तो अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें भी आप 70 आसानी से ला ही देंगे और इसमें कुल मिलाकर के 25 के आसपास 20-25 लाएंगे तो आपको स्वाभाविक है कि इसमें भी आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। यानी इसमें भी यानी कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक का होगा, यानी कि लगभग पैटर्न वही है। यानी जैसे जैसे आपका क्वालिफिकेशन हायर होता चला गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होते चला गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम किस किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ा पाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 देने वाले हैं तो स्पेशल वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे। सब्जेक्ट हमारा अपना सब्जेक्ट होगा, उसको समझिए। हमारा सब्जेक्ट इसमें है हिंदी, संस्कृत, पहले हिंदी भी लाएंगे, संस्कृत भी लाएंगे, उसके साथ साथ सबको मिक्स करके हम जैसे कि बीपीएससी के लिए जनरल स्टडी पढ़ाते हैं तो जनरल स्टडी के क्रम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, यानी ये सब्जेक्ट हम आपको यानी बीपीएससी के लिए जो आपको जीएस का क्लास लेंगे उसके माध्यम से यहां से आपकी तैयारी हो जाएगी इसका। लेकिन स्पेशल जो है हम हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप आपका हिंदी सब्जेक्ट है एमए में या आपका संस्कृत है तो आपके लिए हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे और आपको इसके माध्यम से बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही और आज से ही आप लोग लग जाइए तैयारी के लिए। फिर से एक बार आपसे बोलेंगे कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है हतोत्साहित नहीं होना है, आराम से अभी से ही लग जाइए परीक्षा की तैयारी के लिए और आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर रखिए और उसके साथ साथ उसी के आधार पर हम भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के, चाहे हमारा हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इन सब का हो, लेकर के आएंगे। उसके माध्यम से जैसे हमारा टारगेट ये रहेगा कि पढ़ाते भी रहेंगे, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी कराते रहेंगे और संभावित प्रश्न भी हम आपको देंगे अपने माध्यम से।
न कि मॉडल सेट। हम वो प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको मॉडल सेट में नहीं मिलेगा, आप प्रैक्टिस के लिए जो खरीदेंगे वो नहीं मिलेगा, उससे कुछ अलग हम आपको गिने चुने कुछ ही प्रश्न देंगे और उसके माध्यम से आप उसका अगर तैयारी कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका रिजल्ट तय ही तय है। लगभग हमारा टारगेट इस बार होगा कि कम से कम हम आपको 10,000 आपका सब्जेक्ट 10,000 क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे हम, जिसमें से स्वाभाविक है कि प्रश्न लड़ ही जाना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस का दायरा संस्कृत और हिंदी का बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि जनरल स्टडी का जैसे क्या हिस्ट्री में कई पार्ट हो गए, ज्योग्राफी में भी कई पार्ट हो गए, आपका पॉलिटी भी पूरा है ही, तो यानी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने की संभावना तो है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना आयोग को नहीं होती है। वह गिने चुने ही प्रश्न आते हैं, चाहे आपका लिटरेचर से हो या ग्रामर से हो, तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे गिने चुने। 10,000 तो हम बहुत ज्यादा बोल दिए, लेकिन कम ही देंगे, लगभग 5-6 हजार से ज्यादा आपका क्वेश्चन हम नहीं देंगे, उतनी की तैयारी कराएंगे। और आज से ही आप लोग लग जाइए, अगले क्लास से हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।